वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है बेटा कि ऑलरेडी हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट आज का जो चैप्टर रहेगा दैट इज़ शेयर कैपिटल। काउंसिल की तरफ से जो वेटेज गिवन है बेटा उसमें 11 मार्क्स का पेपर आपको शेयर कैपिटल में से आएगा। शेयर कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। एक क्वेश्चन में इसका आज आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, कैसे कैश बुक प्रिपेयर करनी है। हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है बेटा, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है बेटा। अंडर सब्सक्रिप्शन जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल इजी होता है, सिंपल होता है, वो आप समझ आओगे। इसीलिए मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का फुल फ्लेज क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में आपको एक कैटेगरी गिवन है, जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन होगी कि एक पर्सन ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसे इतने शेयर अलॉट किए, कैटेगरीज आपको गिवन होगी। ये बेटा रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में थोड़ा मैं हर पॉइंट आपको बताऊंगा, जैसे कोई पर्टिकुलर एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ उसके रिलेटेड और क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट कैटेगरी शेयर अप्लाइड एंड शेयर अलॉटेड। ठीक है, इसी के साथ मैं एनालिटिकल जो टेबल है बेटा वो आपका बना दूंगा। प्रोरेटा का टॉपिक है, जे प्रोरेटा। फर्स्ट कैटेगरी ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन कंपनी ने उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, उसके शेयर्स हो गए नील। सेकंड 20,000 को अलॉट हुए बेटा 10,000 शेयर, 50% अलॉटमेंट हुई है कंपनी की तरफ से। थर्ड को 5,000 को फुल अलॉटमेंट हुई है 5,000 शेयर। एंड फोर्थ 15,000 को 10,000 की अलॉटमेंट हुई है। तो बेटा आपको पता है कि आपके पास 50,000 एप्लीकेशंस आई हैं, 25,000 कंपनी ने शेयर इशू किए। अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जरूरी नहीं आपको कि मेंशन होगा, यहां से भी आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि टोटल एप्लीकेशन आपके पास 50,000 शेयर्स की हैं और जो शेयर्स अलॉट हुए हैं दैट इज 25,000 शेयर। सो एप्लीकेशन मनी ₹2, अलॉटमेंट मनी ₹5 इन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, फर्स्ट कॉल के ऊपर ₹3, फाइनल कॉल ₹2। देन अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर, बेटा इसके अप्लाइड शेयर गिवन है, हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इस पर्सन ने ना तो अलॉटमेंट पे की ना कॉल मनी पे की। देन शेयर होल्डर बी शेयर होल्डर हु अलॉटेड 500 शेयर। अब इसके बेटा अलॉटेड शेयर गिवन है, अप्लाइड नहीं गिवन, अलॉटेड गिवन है 500 शेयर, डिड नॉट पे कॉल मनी, उसने कॉल मनी नहीं पे की बेटा। देन शेयर फॉरफीचर बाय द कंपनी, इन दोनों के शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर लिए और किसी पर्सन को इन्होंने शेयर री इशू कर दिए। री इशू जब इन्होंने शेयर किए बेटा 9 पर शेयर के अकॉर्डिंग इन्होंने री इशू कर दिए। अब यहां पे क्या होगा, दोनों के शेयर बेटा फॉरफीट हो चुके हैं। एक के शेयर से 2,000, दूसरे के शेयर थे 500। टोटल इसका देखेंगे तकरीबन, इसके अप्लाइड शेयर गिवन है बेटे, इसके अलॉटेड शेयर गिवन है। जो री इशू शेयर किए हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ₹9 पर शेयर उन्होंने री इशू किया। जो री इशू शेयर्स की प्राइस है दैट इज 1200 शेयर हैं। इसमें बेटा ऑल शेयर्स ऑफ मिस्टर बी, जो मिस्टर बी है बेटा उसके सारे के सारे शेयर इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इंक्लूजिंग ऑफ ऑल शेयर्स ऑफ मिस्टर बी। अब देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले तो आपको टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा। टेबल के कॉलम में आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैं ऐसे जो मेन स्टार्टिंग से टेबल बनाते हैं बेटा वही बनाऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली इसके 9 कॉलम होंगे। फर्स्ट लिखोगे एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ड्यू, बैलेंस, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट, फर्स्ट कॉल एडजस्टमेंट, फाइनल कॉल एडजस्टमेंट, देन रिफंड। तो बेटा 9 कॉलम है हमारे पास। पहले शेयर अप्लाइड, अलॉटेड, कैटेगरीज आपको गिवन है बेटा। तो अब देखो एप्लीकेशन के ऊपर ₹2 है। ठीक है, 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम को, फर्स्ट को जो अप्लाई किया जिन्होंने, वो पहले एप्लीकेशन मनी पे करेंगे कंपनी को। इट विल बी 20,000, 40,000, 10,000, 30,000। बेटा रिवीजन क्लास है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, इसीलिए थोड़ा मैं इसको फास्ट करा रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन ओवर हो जाए आपका। देन बेटा इस कॉलम को, अलॉटेड कॉलम को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे तो 0 आएगा, नीले बेटा 0 आएगा। देन इसका 20,
इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10,000, इसका 20,000। नाउ बेटा आपने बैलेंस करना है, ठीक है। इसका बैलेंस कितना आ गया 20,000। जो अगर किसी पार्टनर को कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया तो उसका पैसा कंपनी क्या करेगी बेटा, वापस करेगी। उसको रीएडजस्ट नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसको आप पहले ही यहाँ पे रिफंड में लिख सकते हो 20,000। ये कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि इन फ्यूचर इसके साथ कोई डीलिंग नहीं होगी बेटा। जो सेकंड ग्रुप पे बेटा, इसका बैलेंस आप 40 में से 20 माइनस करोगे तो बैलेंस आपका 20। अब 20 को जहां पे एडजस्ट करोगे बेटा, एडजस्ट करने के लिए यहां पर आओ। इस कैटेगरी में 10,000 शेयर अलॉटेड हुए हैं बेटा, ठीक है। तो आपकी अलॉटमेंट मनी है ₹5। आपने प्रीमियम इंक्लूड करके जहां पर लिमिट चेक करो, मैक्सिमम आप कितना एडजस्ट कर सकते हो। जहां पे 10,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो बेटा, इट विल बी 50,000। लेकिन आपके पास बैलेंस कितना है 20, तो सारे का सारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है बेटा 10,000 में से 10,000 माइनस करोगे, यहाँ पे आपका बैलेंस आ गया 0, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 20 है, तो बैलेंस आपका बेटा 10,000 माइनस करोगे, देन यहाँ पे एडजस्टमेंट चेक करोगे। एडजस्टमेंट के कॉलम में इसके अलॉटेड में आओगे 10,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। मैक्सिमम आपकी लिमिट कितनी है बेटा 50,000। तो 50,000 अगर लिमिट है तो 10,000 आप इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ये आगे नहीं जाएगा बेटा। तो अब आप इसका टोटल कर लो। टोटल अलॉटमेंट एडजस्टमेंट में आपका 30,000 एडजस्ट हुआ है और रिफंड कितना हुआ बेटा 20,000। सो नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। अब इसकी जर्नल एंट्रीज ऐड करनी है बेटा। जर्नल एंट्रीज स्टार्टिंग से देखो, फर्स्ट जो है आपकी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री टोटल कितनी एप्लीकेशन आई बेटा 50,000 और ₹2 आपने रिसीव किए 50,000 के ऊपर, तो टोटल अमाउंट आपने रिसीव की ₹1 लाख। देन सेकेंड एंट्री दैट इज टेबल एंट्री। बेटा टेबल में से आप डाटा नोट करोगे, तो आप सेकेंड एंट्री कैसे डालोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, जो आपकी एडजस्टमेंट हुई है बेटा टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं, सेकंड में भी नहीं हुई बेटा। देन रिफंड का आप लिखोगे टू बैंक। तो यहां पर आपका 1 लाख रुपीज को आप कैसे एडजस्ट करोगे, अकाउंट में कितने शेयर्स का पैसा लेकर जाओगे बेटा 20,000 शेयर्स का पैसा आप अपने बिजनेस में लेकर जाओगे। 25,000 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 50,000 हो गया आपके बिजनेस में, चला गया आपकी शेयर कैपिटल में। देन शेयर अलॉटमेंट में बेटा आपका एडजस्ट हुआ 30,000, यहां पे मेंशन करोगे 30,000। अब टू बैंक रिफंड आपका हुआ 20,000, इसका टोटल 1 लाख हो चुका है बेटा। तो जहां तक ये आपकी टेबल एंट्री थी, जो मैंने टेबल से जो आपने एनालिटिकल टेबल जो प्रिपेयर की है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये एंट्री है ये। देन अब क्या करोगे बेटा, अलॉटमेंट ड्यू की जनरल एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन रिसीव करोगे, रिसीव की जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहले ड्यू करो बेटा इसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू कर लिया बेटा। अब ड्यू देखो कैसे करोगे ड्यू, तो सारा आपका जो क्वेश्चन चलेगा वो चलेगा 25,000 शेयर्स के साथ। 25,000 शेयर्स के साथ आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। 25 को बेटा अलॉटमेंट की मनी कितनी है आपकी, अलॉटमेंट ₹5 और इसमें प्रीमियम भी है बेटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 25,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5 के साथ, तो 125 आपका टोटल ड्यू हुआ अलॉटमेंट का। यहां से आपको ₹3 प्लस 2, ये केस हो गया बेटा अलॉटमेंट से ₹3 आपको 75,000 आएगा और 50,000 आपको आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से।
टोटल अलॉटमेंट का टॉपिक आपका यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। नरेशन बेटा पेपर में जरूर आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आपकी होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन जब भी आप जर्नल एंट्री डालोगे, किसी भी चैप्टर की जर्नल एंट्री डालने जा रहे हो तो नरेशन आपको लिखनी पड़ेगी, वो जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होंगे। देन अब रिसीव करो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे कॉल इन एरियर आएगा बेटा, कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे कंसेप्ट चेंज होगा बेटा, मोस्ट डिफिकल्ट एंट्री है आपकी जब आप कॉल इन एरियर की अमाउंट कैलकुलेट करोगे। तो कैसे करना होगा, देखिए हमारे पास एक पर्सन था मिस्टर ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर एंड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब क्या हुआ बेटा, जो पर्सन था, इस पर्सन ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इसकी कैटेगरी है बेटा सेकंड कैटेगरी है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कौन सी कैटेगरी का पर्सन है। अगर एक ही कैटेगरी हुई तो फिर एक ही कैटेगरी का, वो अंडरस्टूड है बेटा, लेकिन यहाँ पे 4 कैटेगरीज थी, तो सेकंड जो ग्रुप है बेटा, सेकंड ग्रुप का जो मेंबर है, इस पर्सन ने क्या किया, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो अलॉटमेंट इसने पे नहीं की। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप पहले तो कैलकुलेट करोगे कि इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं। जब अलॉटेड शेयर कैलकुलेट हो जाएंगे फिर आप बेटा कैलकुलेट करोगे इसकी अलॉटमेंट के ऊपर कॉल इन एरियर कितने हैं। तो अब देखो बेटा अलॉटेड शेयर कैसे करते हैं। अलॉटेड शेयर्स मैं यहां पे रेज कर देता हूं बेटा, अलॉटेड शेयर इसके कैलकुलेट करोगे बेटा, 10,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं बेटा 20,000 शेयर्स के ऊपर, तो 2000 के साथ इसके कितने शेयर्स हो गए बेटा, आप इसकी कटिंग कर सकते हो यहां से, तो इट विल बी 1000 शेयर्स, तो इसके अलॉटेड शेयर्स हो गए 1000 बेटा। इसने अप्लाई किया, यहां देखो सेम ही कैटेगरी में लिख रहा हूं, इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने इसको किए 1000 शेयर अलॉट। बेटा एक ग्रुप का एक मेंबर है, इसने 2000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने कितने अलॉट किए 1000 शेयर्स। अब इसको बेटा इसने एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कराई कंपनी में 4000, कितनी करवानी थी, ड्यू कितनी थी 2000, और इसका बैलेंस कितना हुआ बेटा 2000, जो इसका एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट में। अब ये समझो, तो एक्चुअल जो इसके कॉल इन एरियर हैं वो हम देखते हैं कि एक्चुअल में इस पर्सन के पास 1000 शेयर है अलॉटेड, कॉल इन एरियर बेटा अलॉटेड शेयर्स के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, तो 1000 शेयर्स हैं बेटा, 1000 शेयर्स इसके हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ। इसने टोटल कितना पैसा नहीं दिया कंपनी का बेटा 5000, अलॉटमेंट नहीं पे की, अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा 5, अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज है, इसने 5000 पे नहीं किया। देन लेस, इसने क्या बोला बेटा कि जब मैं कंपनी में आया तो मैंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने मुझे 1000 शेयर अलॉट किए, मैंने कंपनी को 4000 पे किया, और ड्यू मेरा था 2000, और 2000 मेरा कंपनी के पास अभी भी है। तो इसने कहा कि मैं मान लिया कि मैंने कंपनी का 5000 पे करना है, लेकिन 2000 मेरा ऑलरेडी कंपनी के पास है, पहले मेरा वो एडजस्ट करो। हाँ ठीक है, उसकी बात भी सही है बेटा, उसका जो 2000 कंपनी के पास है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है बेटा, वो ऑलरेडी जो 2000 कंपनी के पास है 2000, अब इसको माइनस कर दो, तो एक्चुअल कॉल इन एरियर कितने हैं बेटा इसके, दैट इज 3000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर आपको प्रो रेटा का क्वेश्चन आ रहा है, प्रो रेटा में अगर किसी मेंबर ने अलॉटमेंट नहीं पे की तो आपने उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, पहले उसका निकालोगे कंपनी के पास ऑलरेडी कितना पैसा है उस पर्सन का पर्टिकुलर शेयर्स के लिए, और फिर आप कैलकुलेट करोगे टोटल कॉल इन एरियर हमारे अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग 5000, देन उसका वो एडजस्ट किया, एक्चुअल में उसका कॉल इन एरियर क्या है बेटा 3000। तो ठीक है 3000 आप यहाँ पे लिखोगे। अब टोटल आपको 125 रिसीव होना था, 125 आपको रिसीव होना था, लेकिन ऑलरेडी 30,000 तो आपको स्टार्टिंग में ही रिसीव हो चुका है बेटा, स्टार्टिंग में
आपको 30,000 रिसीव हो चुका है, तो फिर रिमेनिंग आपका कितना हुआ बेटा 95,000। 95 में से 3,000 इसके कॉल इन एरियर निकल चुके हैं। अब एक्चुअल में आपको रिसीव होगा 92,000। इज इट क्लियर बेटा? 95 कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि जो आपने यहाँ पे टेबल प्रिपेयर किया था उसमें 30,000 अलॉटमेंट में आपका रिसीव हो चुका था स्टार्टिंग में, तो बेटा 125 तो टोटल आपको रिसीव होना है, उसमें से 30,000 आपको रिसीव हो चुका है एडवांस में स्टार्टिंग में, और अब रिमेनिंग 3,000 इस पर्सन ने नहीं दिया पैसा, वो क्या है आपका कॉल इन एरियर। तो 95 में से 3,000 माइनस करोगे तो 92,000 एक्चुअल आपको रिसीव हुआ है अलॉटमेंट के ऊपर। सो नाउ मैं इसको अरेज करता जाऊंगा बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारी एंट्री रहेगी, अब पूरा क्वेश्चन आपका 25,000 के साथ चल रहा है बेटा, 25,000 शेयर्स के साथ। नेक्स्ट बेटा क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल है जो आपकी, वो उसको ड्यू करोगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा फर्स्ट कॉल आपने ड्यू की है 25,000 शेयर्स के साथ, आपका क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल मनी कितनी है बेटा, ₹3। फर्स्ट कॉल ₹3, इट विल बी 75,000। देन रिसीव करोगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि एक पर्सन था उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। शेयर फर्स्ट कॉल, अब चेक करो बेटा यहाँ पे, एक तो ए पर्सन इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इन्होंने बोला कि फर्स्ट ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कॉल मनी मीन्स बेटा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कॉल्स नहीं दी इसने। सेकंड जो पर्सन है बेटा इसने भी कॉल मनी नहीं दी, ठीक है। तो फर्स्ट के जो शेयर्स है बेटा 1000 अलॉटेड शेयर्स के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, और जो सेकंड पर्सन इसके अलॉटेड शेयर्स ही गिवन है, इट मींस टोटल 1500 शेयर्स के ऊपर आपको कॉल नहीं आई। टोटल 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स के ऊपर आपको ₹3 आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपकी होगी बेटा 4500 कॉल इन एरियर की, 75 आपको रिसीव होना था। ये इसका सेम रहेगा, क्योंकि बेटा जो आपने एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर किया था उसमें फर्स्ट कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, आप दोनों का अलग से यहाँ पे शो कर सकते हो। कॉल इन एरियर आपको टोटल 1500 शेयर्स के ऊपर नहीं आया, लेकिन ए की जो अमाउंट है मिस्टर ए की एक्चुअल है 1000 शेयर्स के ऊपर ₹3 इसका कॉल इन एरियर है ए का, एंड जो दूसरा पर्सन है मिस्टर बी उसके 500 के ऊपर ₹3 1500 इसका कॉल इन एरियर है। इज इट क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आपको पता है कि 75,000 आपको टोटल रिसीव होना था, तो लेकिन 4500 रिसीव नहीं हुआ, तो एक्चुअल में आपको 71,500 रिसीव हुआ है बेटा, ठीक है। 70,500, इट विल बी 70,500 आपको रिसीव हुआ है। देन अब सेकंड कॉल बेटा, सेकंड कॉल आप ड्यू करोगे शेयर, इसको आप सेकंड एंड फाइनल लिख सकते हो। फाइनल कॉल है आपकी 2 शेयर्स कैपिटल। अब देखो बेटा 25 के साथ क्वेश्चन आपका चल रहा है, ₹2 की फाइनल कॉल है, इट विल बी 50,000। एक बात मैं बता देता हूं बेटा, अगर आपके शेयर्स फर्स्ट कॉल के आफ्टर द फर्स्ट कॉल फॉरफिट हो जाते, तो जहां पर अगर आप कॉल ड्यू करते, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन जिनको पता है बेटा उनको पता होगा, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, जब आप यहां पे सेकंड कॉल ड्यू करते तो उस केस में क्या होगा, कि
टोटल आपके 25,000 शेयर इशू हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल ए के जो शेयर्स थे 1000 वो आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आप फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं वो 25,000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, उसको करते हैं 24,000 शेयर्स के पास, क्योंकि जो शेयर्स फॉरफिट कर लिए कंपनी ने, कंपनी उसके ऊपर कॉल मनी नहीं डिमांड करेगी। तो वहां पर कंपनी कॉल मनी डिमांड नहीं करेगी। तो कंसेप्ट क्या था, अगर ए के शेयर आफ्टर द फर्स्ट कॉल फॉरफिट होते तो सेकंड कॉल जब आप ड्यू करते फर्स्ट एंट्री में, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करते 24,000 शेयर को इनटू 2 के साथ, तो यहां पे आता आपका 48,000। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, दोनों के शेयर्स सेकंड कॉल के बाद, दोनों के शेयर्स सेकंड कॉल के बाद आपके फॉरफिट हो रहे हैं। तो ठीक है यहां पे बेटा, अब इसको रिसीव करोगे, सेकंड कॉल रिसीव करोगे बेटा। री इशू शेयर्स आपके 1200 हुए हैं बेटा, वो मुझे याद है, ठीक है, स्टेटमेंट मैंने अरेज कर दी। तो यहां से एंट्रीज में डाल देता हूं बेटा। शेयर्स सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 50,000 बेटा रिसीव होना था आपको। अब सेकंड कॉल किसने नहीं पे की, सेकंड कॉल सेम ही है बेटा, दोनों ने नहीं पे की। 1000 शेयर मिस्टर ए के हैं और 500 शेयर्स मिस्टर बी के हैं, ठीक है, दोनों ने सेकंड कॉल पे नहीं की बेटा। तो एक्चुअल में यहाँ पे कॉल इन एरियर कितना आएगा बेटा, दोनों का अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3000 आपका कॉल इन एरियर आएगा। अगर आप यहाँ पर दोनों को सेपरेट करके लिखोगे तो ए ने 2000 नहीं पे किया और बी ने 1000, ठीक है, ए का कॉल इन एरियर, बी का, दोनों का मैंने कंबाइन डाल दिया जहाँ पे, और एक्चुअल आपको रिसीव हुआ 47,000। अब क्या हुआ बेटा, आफ्टर द सेकंड कॉल दोनों के शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं आफ्टर द सेकंड कॉल। देन क्या एंट्री क्या होगी बेटा, फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बेटा क्यों डेबिट करना है, क्योंकि जिस पर्सन के शेयर फॉरफिट हुए हैं मिस्टर ए के, तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं पे किया था, अलॉटमेंट नहीं पे की और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया। बेटा पहले ए की मैं फॉरफिचर की एंट्री डालूंगा, देन बी की, दोनों की कंबाइन नहीं डाल रहा, एक एक करके डाल रहा हूँ, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि एक पर्सन के शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, सेकंड पर्सन के शेयर्स सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं। कंसेप्ट बेटा सेम रहेगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। शेयर कैपिटल, पहले ए के शेयर्स बेटा, उसके टोटल शेयर्स कितने हैं 1000 जो फॉरफिट किए कंपनी ने, जिसके ऊपर कॉल नहीं आएगी वही शेयर कंपनी फॉरफिट करेगी। अब देखो 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे कॉल्ड अप वैल्यू के साथ, कॉल्ड अप मींस कहां तक उससे कॉल मांगी गई कंपनी की तरफ से। तो इस केस में क्या होगा बेटा, सेकंड कॉल तक उसने 10 रुपीज तक, फर्स्ट कॉल पहले एप्लीकेशन मनी पे कर दी उसने, ठीक है, अलॉटमेंट नहीं पे की, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, सेकंड कॉल नहीं पे की, कंपनी ने तो 10 रुपीज तक उसको कॉल किए। तो कॉल्ड अप मनी कितनी हुई बेटा, कॉल्ड अप मनी 10, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000। अगर फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट होते, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होती बेटा, ₹8। कितनी होती, ₹8, क्योंकि फाइनल कॉल आपकी 2 रुपीज की है, तो 8 के बाद अगर उसके फॉरफिट हो रहे हैं शेयर्स, तो इसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होती, ₹8। देन सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा 1000 शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2, तो 2000 आपका ये हो गया। देन 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर।
अब फोर फीचर में बेटा कौन सा बैलेंस जाएगा, जो उसने कंपनी को पे कर दिया, ठीक है। कॉलन एरियर में पता है ए के कॉलन एरियर 3000, ए के जस्ट ए के कॉलन एरियर 2000 और एक यहाँ पर था बेटा 3000। टोटल इसके कॉलन एरियर कितने हो बेटा 3000 प्लस 2000 5 प्लस 3 8000, कॉलन एरियर 8000। तो यहाँ पे आप डिफरेंस ले सकते हो बेटा 12 में से यहाँ पे 4000 आ चुका है, ठीक है। सेम ही है बेटा, सेम ही कंसेप्ट है, जो उसने कंपनी को पैसा दे दिया वो उसका क्या हो गया, वो उसका हो गया फोरफीट, वो उसका क्या हो गया पैसा फोरफीट हो गया। तो जहाँ पर फोर फीचर की अमाउंट कितनी आई 4000। नेक्स्ट अब बी के शेयर फोरफीट कर लो बेटा, एंट्री सेम रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, क्योंकि उस पर्सन ने अलॉटमेंट पे कर दी थी और अलॉटमेंट में प्रीमियम था, वो पे हो चुका है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल इन एरियर, ठीक है। अब बेटा इसकी कॉल्ड अप वैल्यू सेम रहेगी, 10 रुपीज़ तक कॉल की कंपनी ने। कितने शेयर थे इसके बेटा 500 शेयर्स हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो पहले 5000। देन इसके कॉल इन एरियर चेक करो बेटा, ओनली बी के 1000 1500 यहाँ पर नहीं है बेटा, ठीक है। 1000 एंड 1500 इट विल बी 2500, 2500 के कॉल इन एरियर हैं बेटा यहाँ पे, और 2500 यहाँ पे आ चुका है आपका फोर फीचर की अमाउंट। तो नाउ बेटा देन क्या करोगे आप फोर फीचर की एंट्री डालोगे, सॉरी री इशू की। तो शेयर्स री इशू कैसे करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा टोटल कितने शेयर इन्होंने री इशू किए 1200 शेयर। एक शेयर की प्राइस कितनी थी बेटा, एक शेयर की प्राइस थी ₹9। अब टोटल इन्होंने शेयर री इशू जो कर दिए हैं बेटा वो 1200 के 10 रुपीज़ का एक शेयर था। तो आपका शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा बेटा 12000। जो टोटल आपके शेयर थे वो थे 12000 के शेयर थे, लेकिन इन्होंने एक शेयर आप सेल किया ₹9 में। तो बैंक कितनी रिसीव हुई बेटा 10800, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंस ले सकते हो, 1 रुपीज़ का आपका डिफरेंस आ गया यहाँ पे, जो आपका लॉस हुआ एक्चुअल में लॉस कितना हुआ बेटा 1200 का एक्चुअल में लॉस हुआ। तो अब इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री क्या है बेटा, लास्ट जो जनरल एंट्री है वो क्या होगी कि आपने क्या करना है बेटा, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बेटा अगर तो जितने शेयर्स फोरफीट किए उतने ही री इशू कर दो तो सेम है बेटा, आप फोर फीचर का डिफरेंस लोगे और एंट्री डाल दोगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जितने भी आपके फोरफीट शेयर्स थे वो कितने थे बेटा 1000 थे मिस्टर ए के एंड 500 थे मिस्टर बी के, टोटल 1500 शेयर्स हैं। इसमें से री इशू कितने हुए बेटा 1200 शेयर्स री इशू हुए, और जो मिस्टर बी है बेटा उसके सारे शेयर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, मींस 500 मिस्टर बी के हो गए और इसके कितने हुए बेटा 700। अब देखो बी के केस में तो कोई इशू नहीं है, जितने शेयर उसके फोरफीट हुए उतने ही री इशू हो गए। लेकिन जो मिस्टर ए है बेटा उसके कंपनी ने कितने शेयर फोरफीट किए 1000 और री इशू कितने किए बेटा 700। तो यहाँ पर आपको प्रपोर्शनेट करके देखना पड़ेगा कि ए का एक्चुअल में कितना अमाउंट हुआ है फोरफीट में। अब देखो ए की फोर फीचर की अमाउंट कितनी है बेटा 4000, ठीक है। जो 4000 इसको बेनिफिट हो रहा है फोरफीट करने, कितने शेयर फोरफीट करने के ऊपर इसको 4000 का प्रॉफिट हुआ 1000। अगर ये 700 शेयर करता, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होता। अब देखो क्योंकि यहाँ पे बेटा री इशू शेयर्स, यहाँ पे फोर फीचर शेयर, यहाँ पे आपकी फोर फीचर की अमाउंट, तो इसका बेटा प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। आपका 4000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 700 इट विल बी 2800 बेटा 2800 यहाँ पे, ठीक है।
तो 2800 इसका हो गया बेटा। फोर फीचर की अमाउंट अगर 700, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो फोर फीचर की एक ही है 2800, और यहाँ पर जो फोर फीचर की अमाउंट है बेटा दैट इज 2500, दैट इज 2500। ये आपका टोटल माइनस आपने करना है बेटा, यहाँ पे माइनस करना है जो एक्चुअल में आपका लॉस हुआ, वो कितने का है बेटा, वो है आपका 1200 का लॉस है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा जो रिजर्व में जाएगा दैट विल बी 4100 अप्रोक्स, चेक कर लो बेटा 4100 आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, जो यहाँ पे लिखोगे आप शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 4100, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 4100। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है और बैलेंस शीट भी इसकी प्रिपेयर करनी है, तो कैसे करोगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है बेटा, ठीक है। अगर कॉल्ड अप वैल्यू मैंने आपको बताई है कि कॉल्ड अप वैल्यू का मीनिंग क्या है, कि जितनी कंपनी ने कॉल की है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। अब पेपर में अगर आपको कैश बुक का आ गई इसकी, तो आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट्स की एंट्रीज डालनी है। तो बैंक अकाउंट बेटा कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत ईजी है बैंक अकाउंट। ये मैं अरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट में बेटा आपने क्या करना है, जैसे आप कैश बुक प्रिपेयर करते थे, मुझे सारी एंट्रीज ये चाहिए बेटा, इसीलिए मैं अरेज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैंक अकाउंट आपको बनाकर दिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से बेटा जहां पर आपका बैंक रिसीव हुआ है, ठीक है, कहां से, टू शेयर एप्लीकेशन, ऐसे लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन ₹1 लाख, ठीक है। देन यहाँ पे टू बैंक लिखा है बेटा, बाय शेयर एप्लीकेशन जो आपका रिफंड हो गया, बाय शेयर एप्लीकेशन। लेजर पोस्टिंग है बेटा सेम, यहाँ पे आपका आएगा 30,000। देन यहाँ पे बैंक का आपका 92,000 बेटा, अलॉटमेंट से टू शेयर अलॉटमेंट 92,000 ऐसे। देन नेक्स्ट आपका बैंक बेटा यहाँ पे आया 70,500, ये टू शेयर फर्स्ट कॉल से। देन सेकंड कॉल से बेटा टू शेयर सेकंड कॉल से आपकी बैंक की पेमेंट आई 47,000। देन यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं आया बेटा, आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, वहाँ यहाँ पे आ जाएगा इसका बैलेंस कैरीड ऑन जो भी होगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। $1 प्लस 92,000, देन 70,500, देन 47,000 माइनस 30,000, इट विल बी 2,79,500। बेटा इसका आंसर आया 2,79,500। तो ठीक है, आपका बेटा बैंक अकाउंट भी क्लियर हो चुका है। अब बैंक अकाउंट के बाद बारी है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट बेटा जो कंपनी की बैलेंस शीट होगी, आपको पता ही है शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग बनती है, शेड्यूल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अब मैं कहाँ पे, यहीं मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, आपको क्या बैंक अकाउंट पता चल गया ना बेटा। अब इसका आंसर नोट कर लो, बैंक अकाउंट का आंसर है आपका 2,79,500, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट का आंसर है आपका। बैंक क्या है बेटा, एसेट। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ, एंट्रीज मुझे चाहिए बेटा, एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही बैलेंस शीट आपकी बनेगी। अब इसमें क्या होगा जस्ट आपने बेटा बैलेंस शीट में आपने नोट नंबर डालना है, अमाउंट डालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने एक तो शेयर कैपिटल शो करना है, सेकंड आपने करना है बेटा फर्स्ट नोट में, सेकंड आपने करना है रिजर्व एंड सरप्लस शो करना है, देन आपने बेटा बैंक शो करना है, ठीक है। बैंक का आपको पता ही है, बैंक का आपका आंसर आ गया 2,79,500। अब जो ये आप डालोगे यहाँ बैलेंस शीट में ये तीनों चीजें, तो कैसे करोगे, पहले तो यहाँ पर वर्किंग नोट में बेटा शेयर नोट 1
नोट 1 लिखकर आप लिखोगे शेयर कैपिटल, जो इशूड कैपिटल है बेटा, इशू कितनी हुई 25,000, उसको मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे, ठीक है, ऐसे नोट प्रिपेयर करोगे, इट विल बी 2,50,000, इशू कैपिटल थी आपकी 2,50,000। अब आपने लिखना है बेटा सब्सक्राइब, जो आपने यहां पर डालनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर कैपिटल। तो ये वर्किंग नोट है बेटा, ये देखो आप कैसे आएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, जहां पर भी आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई पूरे क्वेश्चन में यहां पर आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई उसको प्लस कर लो, और जहां पर डेबिट हुई बेटा उसको क्या करोगे माइनस करोगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर के साथ मैं बता रहा हूं आपको सॉल्व करके। अब देखो स्टार्टिंग से शेयर कैपिटल, जस्ट आपने शेयर कैपिटल नोट करना है बेटा, शेयर कैपिटल 50,000, आप 50,000 देखो प्लस करोगे 50,000, मैं कैलकुलेटर से प्लस कर रहा हूं 50,000, देन शेयर कैपिटल 75,000, देन 75,000, देन आपकी शेयर कैपिटल 50,000। बहुत इजी है बेटा बैलेंस शीट, देन आपकी शेयर कैपिटल यहां पे 12,000 माइनस करोगे बेटा, जो शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हुई है, यहां पे डेबिट हुई है आपकी शेयर कैपिटल माइनस 10,000 एंड माइनस 5,000, ये आपकी होगी बेटा 2,47,000, ठीक है। ये तो आपने इशू कैपिटल तो जस्ट लिखनी है बेटा, इसका क्या करना है, जो आपने एक्चुअल जो सब्सक्राइब्ड है वो आपने डालनी है, ठीक है। 2,47,000 आपकी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल थी, लेकिन अब यहाँ पे चेक करो कॉल इन एरियर और 4 फीचर दो आपने, और इसमें क्या होगा बेटा, लेस करना है कॉल इन एरियर और ऐड करना है आपने 4 फीचर का बैलेंस, ठीक है। ये दोनों ही आपने करना है बेटा, माइनस करना है कॉल इन एरियर 2,47,000 में से और ऐड करना है 4 फीचर। लेकिन अब कैसे आएगा इसका बैलेंस बेटा, कॉल इन एरियर की एडजस्टमेंट चेक करो बेटा, अगर तो उसका निल हुआ तो फिर नहीं आएगा, वो वहां पे माइनस नहीं होगा। अब चेक करो यहां पे आपका कॉल इन एरियर डेबिट, स्टार्टिंग से जो कॉल इन एरियर डेबिट हुआ है बेटा, कॉल इन एरियर 3,000 प्लस करोगे आप 4,500, 3,000 प्लस 4,500 आपका ये हो गया बेटा 7,500, देन अगेन 3,000, 10,500, ठीक है बेटा। तो क्रेडिट कॉल इन एरियर 8,000, यहाँ पे 2,500, दोनों कैंसिल हो गए, निल बेटा, कॉल इन एरियर कुछ नहीं आएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों निल हो गए, जीरो हो चुका है, जहां पे कॉल इन एरियर लेस नहीं होगा। अगर कोई बैलेंस होता तो यहाँ पे माइनस होता। 4 फीचर की अमाउंट बेटा, 4 फीचर आपका यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से 4 फीचर 4,000 गिवन है बेटा आपको, देन 2,500 गिवन है, दोनों को प्लस कर लो 6,500 4 फीचर। तो 4 फीचर आपका यहां पे डेबिट कितना हुआ बेटा, 6,500 में से माइनस करना है आपने 1,200 और माइनस करना है आपने 4,100। तो एक्चुअली में बेटा जी आपने दोनों माइनस करने हैं, 4,500 में से दोनों माइनस करने हैं आपने, और कोई कॉल इन एरियर नहीं है बेटा, जस्ट आपने 6,500 माइनस माइनस करना है 1,200, देन माइनस 4,100। तो 1,200 का बैलेंस है बेटा, 1,200 का बैलेंस आपने यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो आपका एक्चुअल में
शेयर कैपिटल इशू है बेटा, जो जस्ट आपने शो करनी है ऐसे यहाँ पे, और लेकिन ये है आपकी फुली पेड अप 2,47,000 में 4 फीचर का बैलेंस आपने ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका 2,48,200। ये आपका नोट 1 में यहाँ पे लिखोगे शेयर कैपिटल की अमाउंट 2,48,200। दैट्स इट बेटा। फॉर्मूला क्या है शेयर कैपिटल का, पहले शेयर कैपिटल का बैलेंस ले लो, जो भी क्रेडिट हुई है प्लस करो, जहां पे डेबिट हुआ है माइनस करो, उसके बाद कॉलन एरियर का बैलेंस चेक करो, अगर तो इक्वल हो गया, जीरो हो गया तो कुछ नहीं करना बेटा, अगर कोई बैलेंस हुआ तो उसको माइनस करना है जहां से। देन आप लोगे बेटा 4 फीचर का बैलेंस, अगर कुछ बैलेंस हुआ तो उसको ऐड करना है, क्योंकि 4 फीचर का पैसा कंपनी के पास है, वो फुली पेड अप है, जो कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो फुली पेड अप में बेटा आ गया आपका टोटल 2,48,200। बेटा सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा शेयर कैपिटल का। देन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी सेम रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस आपके कौन कौन से रिजर्व है बेटा, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व। अब इसका वर्किंग नोट क्या होगा, नोट नंबर 2 का वर्किंग नोट रिजर्व एंड सरप्लस का, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा चेक करो, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट डेबिट हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है आपका क्रेडिट, कहीं और है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट को प्लस करो, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है बेटा, यहाँ पे डेबिट हुआ है 2,000 का, ठीक है। तो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना आ गया 48,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 48 का। अब इसमें ऐड कर दो बेटा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आपका बेटा 4100 गिवन है, 4100, ठीक है 4100, इसको ऐड कर दो, ये हो गया आपका 52,100, 52,100। इसका बेटा टोटल कर दो, बैंक का मैंने बैंक अकाउंट से जो आया वो आपका हो गया। जस्ट अपने ये तीनों शो करने हैं बेटा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जस्ट आपने इतना ही शो करना है। $2,48,200 प्लस 52,100, ठीक है। तो आपने जस्ट इतना ही, इनके जो बैलेंस शीट होगी बेटा उसमें आपने यही शो करना है। आपका टोटल शेयर कैपिटल का हेड हो गया, और एसेट्स में आपका ये आपकी लायबिलिटीज होगी, ऐसे लिख सकते हो आप ऊपर, ये लायबिलिटीज होगी आपकी, ये आपकी होगी एसेट्स, ठीक है। टोटल कुछ नहीं करना, जस्ट आपने शेड्यूल बनाकर इसको क्या करना है, शो कर देना है, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस शीट का कंसेप्ट, जो आपका कवर हो चुका है। बैलेंस शीट ऐसे प्रिपेयर, तीनों आपने शेड्यूल बनाने हैं बेटा, ठीक है। शेयर कैपिटल का हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया, बैंक का हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस आपको पता चल गया बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जो आपका कैपिटल रिजर्व है बेटा, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। कैश बैंक का जो बैलेंस है वो वहाँ से आ जाएगा, शेयर कैपिटल की अमाउंट यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी इसमें हुआ कॉलन एरियर हमने चेक कर लिया, इशूड कैपिटल भी आपने शो कर दी, जो जितनी भी है बेटा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो बेटा देखो, जहाँ से जो बैंक बैलेंस है हमारा, जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था, उसमें ये एंट्री तो हमने कंसीडर ही नहीं की बेटा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट इजी है, ये दोनों पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे करना है। तो बैंक का जो बैलेंस है बेटा वो देखो आप कैसे करोगे। बैंक का बैलेंस, बैंक जो आपकी डेबिट है बेटा उसको प्लस कर लो 1 लाख, ठीक है। 1 लाख प्लस जहाँ पे क्रेडिट है बैंक 20,000 माइनस करना है बेटा। पिछले अकाउंट में मुझे लगता है मैंने 30,000 वहां पे माइनस कर दिया था, इसीलिए जो बैंक का आंसर था वो 279 समथिंग आ रहा था। वो इजी है बैंक अकाउंट। बैंक प्लस करो बेटा, यहाँ पे 20 माइनस करो 80, देन बैंक प्लस करो 92, देन यहाँ पे बैंक प्लस करो 70,500, बैंक प्लस करो 47,000, और एक एंट्री ये स्किप हो गई थी 10,800, प्लस करो। प्लस माइनस करने के बाद जो बैंक का आपका आंसर आएगा वो आएगा 3,03,000, ठीक है। तो आपकी जो एसेट का आंसर होगा वो भी सेम ही होगा 3,03,000। जो लायबिलिटी का आंसर होगा वो भी सेम होगा बेटा 3,03,000। तो ऐसे आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी कवर। तो इस क्वेश्चन में बेटा पूरी आपकी बैलेंस शीट कवर हो चुकी है। और
सारे पॉइंट्स भी कवर हो चुके हैं। आपको जस्ट क्या करना है, 3-4 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, जैसे जस्ट आपने 4 फीचर की एंट्री डालनी हो और कॉल इन एरियर। एक कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट होता है बेटा। कॉल इन एडवांस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, कोई पर्सन फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे गया आपको, अलॉटमेंट के साथ दे गया फर्स्ट कॉल का। अब फर्स्ट कॉल का क्या करोगे, अगर इस क्वेश्चन में आपका 25,000 था ना बेटा, क्वेश्चन जो चल रहा है 25,000 के साथ, तो फर्स्ट कॉल थी आपकी ₹3 की, उसका टोटल पैसा हुआ बेटा 75,000। तो वो अलॉटमेंट में दे गया आपको, तो अलॉटमेंट में यहाँ पे क्या करोगे, 2, यहाँ जो बैंक वाली एंट्री है यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा ना, इसके नीचे लिख दोगे 2 कॉल इन एडवांस, 2 कॉल इन एडवांस 75,000 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। बैंक आपकी ऐड हो जाएगी, जस्ट यहाँ पे लिख दिया। और जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री डालोगे तो बैंक वाले कॉलम में कॉल इन एरियर तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल इन एडवांस, जो आपका ऑलरेडी 75 के एडजस्ट हो चुका है। तो कॉल इन एडवांस का ये कंसेप्ट था बेटा। यहाँ पर आपने कॉल रिसीव की, वहां पे क्रेडिट करो, और जो कॉल आपने रिसीव की है उसको एडजस्ट करने के लिए उसके कंसर्न हेड में जाकर, जैसे फर्स्ट कॉल आपने एडवांस में रिसीव की थी तो फर्स्ट कॉल की रिसीव वाली एंट्री में कॉल इन एडवांस आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। बेटा पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है, इसमें दोनों टॉपिक्स हैं जो वो कवर हो चुके हैं। थैंक यू बेटा।